अध जले नोट का ये बंडल देश की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहा है। आग में जलकर राख हुए नोटों के बंडल जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक फ्रेम को देखिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में इन नोटों की बरामदगी हुई है। जहां 14 मार्च की रात आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड की टीम मोबाइल से वीडियो बना रही है। हर तरफ जले हुए नोट बिखरे पड़े हैं। जज के कथित कैश कांड की एक एक तस्वीर का पोस्टमार्टम करेंगे। आज 14 मार्च की रात की घटना की संपूर्ण पड़ताल होगी। इस मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग्स में साफ दिख रहा है कि जिस कमरे में आग लगी थी, वहां आग बुझाने के बाद बड़ी मात्रा में अधजले नोट साफ दिखाई दे रहे हैं। इतने नोट देखकर आग बुझाने जज साहब के घर पहुंचे दमकल कर्मी भी भौचक के रह गए। ये भी लिया, महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। अब आपको कथित कैश कांड के दस्तावेज दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले से जुड़े दस्तावेज अपलोड किए हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच हुए पत्राचार के अलावा जस्टिस वर्मा की तरफ से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया जवाब शामिल है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसमें कैश का वीडियो भी है, साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों को देखिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी तस्वीर में 500 रुपए के नोटों की गड्डी जली हुई नजर आ रही है। जांच कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि करीब 4 से 5 बोरियां जली हुई मिली थीं। जिस कमरे में आग लगी उसका इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जाता था। इस रिपोर्ट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के सचिव ने पुलिस को आग लगने की खबर दी। आग लगने पर अलग से फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया गया। पुलिस कमिश्नर की तरफ से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अधजले कैश की तस्वीरें भेजी गईं। पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को यह भी बताया कि 15 मार्च को कमरे से मलबा साफ किया गया। इस बीच जस्टिस वर्मा पर भी जांच तेज हो गई है। जस्टिस वर्मा के 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है, तो वही जस्टिस वर्मा के स्टाफ का कॉल रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। जस्टिस वर्मा से कहा गया है कि ना तो वो अपना फोन नष्ट करेंगे, ना ही अपने फोन से कोई भी चैट डिलीट करेंगे। कथित कैश कांड पर जस्टिस वर्मा फंसते नजर आ रहे हैं। If the incident is of 14th March and the Supreme Court came to know only on 20th March, why is it that the transfer was ordered? Who called the police? Whether the money was found in the house or was it found in the servant quarters? Why is it that the Chief Justice came to know only on 20th and the incident has happened on the 14th? Why is it that the Chief was not informed? कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें आरोपों को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब भी शामिल है। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा है, आरोप पूरी तरह निराधार हैं। मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग की घटना के वक्त मैं भोपाल में था। आग बुझने के बाद परिवार को जले नोट नहीं मिले। परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर में कैश नहीं रखा। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा कि खुले कमरे में कोई कैश क्यों रखेगा? जले नोट उसी वक्त क्यों नहीं जब्त किए गए? मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। जस्टिस वर्मा है, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि एक कॉन्स्पिरेसी है और कोई भी पैसा उनकी तरफ से स्टोर रूम में नहीं रखा गया। कोई अपने स्टोर रूम के अंदर पैसा क्यों रखेगा? और जो स्टोर रूम था वो खुला रहता था, उसमें हर किसी का एक्सेस, सर्वेंट हो या जो दूसरे एम्प्लॉइज है उनका एक्सेस रहता था। जस्टिस वर्मा भले ही इस पूरे मामले में खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा के घर के अंदर कथित जले नोटों की फोटो और वीडियो अब सबके सामने है।
वहीं घर के बाहर भी जले हुए नोटों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर से एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट देखिए। इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर आपको इस तरीके के कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। सुबह जो एनडीएमसी की जो टीम थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने भी कई जो ये जले हुए नोट हैं वो यहाँ से बरामद किए हैं। ये एक और जो टुकड़ा आपको ये जला हुआ नज़र आएगा, ये 500 के नोट के जले हुए टुकड़े हैं। 10 दिन के आसपास बीत चुके हैं, अभी भी जो ये इस तरीके से जो जले हुए नोट हैं वो उनके घर के आसपास से बरामद हो रहे हैं। पतझड़ के मौसम में पीले पत्तों के साथ साथ हरे हरे नोट भी जस्टिस वर्मा के घर के बाहर उड़ रहे हैं। जस्टिस वर्मा अब इस पूरे मामले में चौतरफा घिरते जा रहे हैं। उनका बचना आसान नहीं दिख रहा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.